आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे या ऐसे कुछ किस्सों को दोहराएंगे यहाँ पे जिनके अंदर बड़ी मुतज़ाद चीज़ें एक तरह से पाई जाती हैं। आज का मौजू है जंग और इख्लाकियात, वॉर एंड एथिक्स। तो आज 2-3 एपिसोड्स में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कुछ ऐसे अहम वाक़यात हुए हमारी अपनी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में, जहाँ पे जंग के दौरान भी आला इख्लाकियात और इक़दार का मुजाहिरा किया गया। हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की 1965 की जो लड़ाई हुई थी हिंदुस्तान के साथ, उससे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हबीब और आप देख रहे हैं साजिद हबीब ऑफिशियल। आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे या ऐसे कुछ किस्सों को दोहराएंगे यहाँ पे जिनके अंदर बड़ी मुतज़ाद चीज़ें एक तरह से पाई जाती हैं। आज का मौजू है जंग और इख्लाकियात, वॉर एंड एथिक्स। बड़ा अजीब सा लगता है, जंग होती है जहाँ पे दो मुखालिफ क़ुव्वतें या फ़ौजें जो हैं वो एक दूसरे की जान लेने के लिए वो सब कुछ करती हैं, हर तरह के हथियार, हर तरह की लड़ाई जो होती है, लेकिन उसमें इख्लाकियात जो हैं उनका क्या अमल दखल है। लेकिन याद रहे कि इख्लाकियात, जंग हो, खेल हो, दोस्ती हो, दुश्मनी हो, इख्लाकियात बहरहाल होनी चाहिए। तो आज 2-3 एपिसोड्स में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कुछ ऐसे अहम वाक़यात हुए हमारी अपनी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में, जहाँ पे जंग के दौरान भी आला इख्लाकियात और इक़दार का मुजाहिरा किया गया। हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की 1965 की जो लड़ाई हुई थी हिंदुस्तान के साथ, उससे ज़रा पीछे जाएं तो हिंदुस्तान के पहले जो कमांडर इन चीफ थे उनका नाम था करियप्पा, और वो फील्ड मार्शल के ओहदे पे रिटायर हुए। और वो सब कॉन्टिनेंट के पहले, जिसको उस वक्त हम ब्रिटिश इंडियन ऑफिसर थे, जिन्होंने फ़ौज में शमूलियत हासिल की, ऑफिसर रैंक पे गए। और कोयटा में जो स्टाफ कॉलेज आज भी जारी है, सबसे पहले ब्रिटिश इंडियन ऑफिसर थे जिन्होंने स्टाफ कॉलेज कोयटा में जिनको दाखिला मिला और क्वालिफाई किया। हमारे एक फील्ड मार्शल जो आज तक एक ही फील्ड मार्शल बने, अयूब खान, वो 1947 से पहले करियप्पा के साथ, बल्कि उनकी ज़ेरे कमान काम कर चुके थे। अब हुआ ये कि जनरल जो करियप्पा थे वो पहले तीनों फोर्सेस के इंडिया में पहले उनके चीफ बने और फिर उनको आर्मी चीफ बना दिया गया। दूसरी तरफ जो उनके सबॉर्डिनेट थे अयूब खान, वो पाकिस्तान में आर्मी चीफ बने। एक तारीख है जो आप जानते हैं, मार्शल लगा, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने। और जब 1965 की लड़ाई हुई तो जनरल करियप्पा या फील्ड मार्शल करियप्पा कब के रिटायर ज़िंदगी गुजार रहे थे, जबकि उनके सबॉर्डिनेट जो थे वो पाकिस्तान में एक सदर पाकिस्तान के तौर पे हुकूमत कर रहे थे। 1965 की लड़ाई शुरू होती है, 6 सितंबर को शुरू होती है। लड़ाई चलती है। दोनों तरफ से जो है एयरफोर्सेस की आपस में बैटल चल रही है, नेवी की चल रही है, आर्मी की चल रही है। और तकरीबन जब ये 23 सितंबर के लगभग जब सीज फायर हुआ, तो उसी दिन, ये गालिबन उससे एक दिन पहले, इंडिया के 20 स्क्वाड्रन के, इंडियन एयरफोर्स के एक फॉर्मेशन पाकिस्तान आती है मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने के लिए। उनमें से एक स्क्वाड्रन लीडर नंदा को शूट डाउन कर लेते हैं हमारे जवान, हमारी एयरफोर्स, और वो उनका जहाज़ गिरता है, वो उसमें से बेल आउट करते हैं। और नीचे पे जो हमारे ट्रुप्स थे, चूँकि उन्होंने हमारी तरफ किया था, इजेक्शन के बाद लैंड किया था, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। अब जंग में जब भी कोई इस तरह का पायलट या कोई पकड़ा जाता था, तो एक तो ये है कि जेनेवा कन्वेंशन के लिए जो भी अपना नाम, रैंक और अपना यूनिट बताना होता है, उस जंगी कैदी पायलट ने भी बताया। और जब पूरा नाम बताया और वो सारी इंफॉर्मेशन जो थी एयर चीफ के पास जाती थी, और चूँकि सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान थे, तो वो इंफॉर्मेशन जनरल अयूब खान सदर पाकिस्तान के पास जब पहुंची तो नाम लिखा हुआ था स्क्वाड्रन लीडर नंदा करियप्पा।
अब करियप्पा को ट्रूप्स गिरफ्तार कर चुके थे। घंटे के बाद वही पाकिस्तानी ट्रूप्स और उनके जो 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 इंचार्ज थे वो भागे भागे आते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या आप फील्ड मार्शल करियप्पा के बेटे हैं, कुछ लगते हैं? उन्होंने कंफर्म किया, जी मैं उनका बेटा हूं। यह खबर फील्ड मार्शल जो बाद में बने अयूब खान को पहुंचाई गई। और देखिए इखलाकियात के उन्होंने रिगार्ड किया कि ये उनके जो इकट्ठे जिनके साथ सर्व कर चुके थे, जिनके अंडर कमांड सर्व कर चुके थे, उनका बेटा है। और वो बड़ा रिगार्ड करते थे करियप्पा का एज एन ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन। तो उन्होंने सबसे पहले रेडियो लाहौर से एक खबर नशर होती है थोड़ी देर बाद कि आज भारतीय फजाइया का एक तैयारा मार गिराया गया जिसके पायलट ने पैराशूट से छलांग लगाई। पायलट स्क्वाड्रन लीडर करियप्पा इस वक्त हिफाजती तहवील में है और बिल्कुल ठीक है। यानी एक तरह से यह खबर पहुंचाई गई उनको कि आपका बेटा महफूज है। यह इखलाकियत का एक आला नमूना था। जंग जारी थी, ठीक है, उस वक्त सीज फायर की बातें हो रही थी। अब आगे देखिए, इसके बाद जंगबंदी होती है और एक दिन के बाद, बल्कि ये गालिबन लास्ट दिन था, 23 सितंबर था। अब पैगाम जाता है फील्ड मार्शल करियप्पा को सदर पाकिस्तान का कि जनाब सर, आप कहें तो आपके बेटे को हम आज जंगी कैदी से रिहा कर देते हैं। ये इनका ज़र्फ था। अब ज़र्फ देखिए उस दूसरे फील्ड मार्शल का, फील्ड मार्शल करियप्पा का। उनका जवाब आया, जितने भी जंगी कैदी भारतीय आपके पास हैं वो सब मेरे बेटे हैं, बस इनका ख्याल रखिए और जब ये रिहा होंगे तो मेरा बेटा भी उनके साथ रिहा हो जाएगा। कमाल की बात है। और उसके बाद वही हुआ, जंग ख़त्म हुई, गुफ्तगू हुई, मुआहिदा हुआ, ताशकंद वाला जो भी था, उसके बाद कैदी एक्सचेंज हुए और एहतराम के साथ उनके बेटे को बाकी कैदियों के साथ वापस भिजवा दिया गया। ये वो नमूने हैं इखलाकियात के जो हमें जहन में रखने चाहिए कि जंग अपनी जगह, लेकिन इक़दार और इखलाकियात का हाथ से दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।